ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्रों का उद्धार होना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कुबेर देवता के नल कुबर और मणिग्रीव नामक दो पुत्र ब्रह्मा से वरदान पाकर धन के मद में इतने अंधे हो गए थे कि उनको अपने पराय का कुछ भी ज्ञान अवशेष नहीं रह गया था। हे राजन, एक दिन वह द्रव्य के नशे में मदांध हुए अपनी स्त्रियों से नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय विचरते हुए कहीं से नारद मुनि आ गए। उनको देखकर उनकी स्त्रियों ने तो वस्त्र पहनकर उनका अभिनंदन किया, किंतु वह उसी प्रकार बिना उनको प्रणाम किए ही हास्य विनोद के साथ स्नान करते रहे। ये देख नारद जी ने कहा, हे मदांध, तुम्हें द्रव्य के नशे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं तुमको तारने की औषधि अभी देता हूँ कि तुम गोकुल में जाकर अर्जुन के पेड़ बन जाओ। हे राजन, नारद जी का ये शाप सुनते ही उनका ये नशा पल भर में काफूर हो गया और वह गिड़गिड़ाकर उद्धार के लिए मुनि की प्रार्थना करने लगे। तब मुनि ने कृपा कर उनसे कहा कि जब भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब तुम्हारा उनके हाथों से उद्धार होगा। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसी उद्देश्य को लेकर मल्लिकार्जुन का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण बंधन में आ गए थे। इसके बाद भगवान कृष्ण उखल को सरकाते हुए उन दोनों पेड़ों के पास पहुंच गए और उनके बीच में उखल अड़ाकर एक ऐसा झटका दिया जिससे वह दोनों पेड़ धमाके के साथ इस प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार आंधी के प्रबल झोंके से धराशायी हो गए हैं। तब उनमें से दो दिव्या पुरुष निकल भगवान कृष्ण की बहुत सी स्तुति करने लगे। उस समय भगवान ने भी अपना चतुर्भुजी रूप बनाकर उनको दर्शन दिया। इसके बाद वह भगवान की नवदा भक्ति का वरदान प्राप्त कर कुबेर लोक को चले गए और भगवान कृष्ण अपने बालक रूप से उन पेड़ों के बीच में चुपचाप बैठ गए। नंद आदि गोप ग्वालों का गोकुल छोड़कर वृंदावन में जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब नंद और यशोदा आदि को ने वृक्षों के गिरने का बड़ा भारी धमाका सुना तो वह व्याकुल होते हुए श्री कृष्ण को देखने गए। तब यशोदा ने आंगन में उखल समेत ही श्री कृष्ण को नहीं पाया। तब तो उनके दुख का कोई ठिकाना ही न रहा। इसके बाद जो उनकी दृष्टि उखड़े हुए जमला अर्जुन की ओर गई तो उनके बीच में सिकुड़ कर बैठे हुए श्री कृष्ण चंद्र दिखाई दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब नंद जी ने दौड़कर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और यशोदा के इसके उपलक्ष्य में कुछ खरी खोटी सुननी पड़ी। तत्पश्चात यशोदा जी ने श्री कृष्ण को लेकर छाती से लगा लिया और अपने किए का बहुत पश्चाताप किया। हे राजन, तभी एक लड़के ने जो सारा कौतुक देखता था नंद आदि से कहने लगा कि ये दोनों बड़े पेड़ कृष्ण ने मेरे सामने गिराए हैं और इसमें से दो दिव्य पुरुष निकलकर इसकी स्तुति करते हुए आकाश की ओर चले गए हैं। किंतु इस बात का किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि क्या कोई लगभग 5 वर्ष का बालक इतने बड़े भारी पेड़ों को गिराने की शक्ति रख सकता है। आत एवं जो कुछ भी हो, नंद और यशोदा ने अपने पुण्यों के प्रताप से श्री कृष्ण को बच्चा जानकर उनके हाथ से बड़ा दान पुण्य करवाकर जाजकों को भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट किया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब भगवान पूरे 5 वर्ष के हुए तो उनकी वर्षगांठ धूमधाम से मनाकर नंद और उपनंद यदि गोकुल निवासी गोकुल में नित नए नए उत्पाद देकर यहाँ गोवर्धन पर्वत था वृंदावन में चले गए तथा वहाँ सुंदर भवन बनाकर भगवती वृंदा देवी की
कृपा से रहने लगे। इसके बाद जब गो चराने का हठ किया तो शुभ लगन देकर नंद यशोदा ने भगवान कृष्ण और बलराम को गो चराने के लिए ग्वालों को सौंप कर कहा कि हे ग्वाल बाल को देखना, हमारे इस अबोध बालकों को कहीं दूर वन में मत ले जाना और जहाँ तक हो सके संध्या से पहले ही घर लौटाना। तत्पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम गौओं को चराने के लिए वन में जाने लगे और नाना प्रकार की अपनी बाल लीला से वृंदावन वासियों को प्रसन्न करने लगे। हे राजन, जब ये समाचार कंस ने सुना तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए वत्सासुर नामक एक महान दैत्य भेजा, जो वह बछड़े का रूप बनाकर गौओं के बीच में चरने लगा। किंतु उसके भयानक चेहरे को देखकर अन्य बछड़े रंभाकर भागने लगे। तब भगवान कृष्ण ने उनके पास जाकर उनका पैर पकड़ लिया और फिर घुमाकर पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। ये राजन, पृथ्वी पर गिरते ही वह एक ऊंचा शब्द कर तत्क्षण ठंडा हो गया। जब ये समाचार उनके भाई बकासुर के पास पहुंचा तो वह क्रोधित होकर वृंदावन की ओर चल दिया और वहां आकर बगुले का रूप बना श्री कृष्ण की घात में चुपचाप बैठ गया। ये परीक्षित, जब श्री कृष्ण ने उस दुष्ट को इस प्रकार घात लगाकर बैठा देखा तो वह उसकी ओर ग्वाल बालों के मना करने पर भी चल दिए और वहां जाकर उन्होंने उसकी चोंच पकड़कर बीच में से इस प्रकार चीर दिया जिस प्रकार बालक तिनके को बीच में से चीर देता है। ये अद्भुत कौतुक देखकर ग्वाल बालों ने भगवान की बहुत बड़ाई की और संध्या समय निकट जानकर गौओं को लेकर अपने घरों की ओर चल दिए। ये राजन, जब वह घर पहुँचे तो उन्होंने वत्सासुर और बकासुर की मृत्यु का सारा समाचार ज्यों का त्यों नंद यशोदा और अपने माता पिताओं सामने कह सुनाया, जिसे सुनकर सबने बड़ा आश्चर्य किया और नंद जी ने जाचकों को बड़ा दान पुण्य किया। हे राजन, इस प्रकार नित नई लीला कर भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और माता पिताओं को सुख दिया करते थे। श्री कृष्ण चंद्र का अगासुर को मारना सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार बहुत सी लीला कर भगवान कृष्ण वृंदावन वासियों को नाना प्रकार सुख दिया करते थे। उनकी प्यारी चितवन मीठी बोली और बंसी की सुरीली तान सुनकर पशु पक्षी और पुरुष आदि सभी प्राणियों का तो कहना पाषाण भी प्रेम में विभोर हो जाया करते थे। यद्यपि उनकी प्रत्येक ग्वाल बाल और गोपियों से प्रीति थी, किंतु वृषभान कीर्ति की दुलारी कुमारी राधा और उसकी सखी सहेली, जो लगभग कठिनता से 5-6 साल की थी, अधिक प्रेम किया करते थे। ये राजन, क्योंकि भगवान कृष्ण भी उस समय 5 ही साल के थे, इसलिए अपनी समान आयु वालों के साथ प्रकृति अनुसार खेल खेल कर बाल लीला कर अधिक प्रेम किया करते थे। एक दिन का वृतांत है कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौ चराने गए थे तो कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का राक्षस उनको मारने की इच्छा से वहां आकर एक बड़े भारी अजगर सर्प का रूप बना मुंह फैलाकर बैठा था। हे परीक्षित, ज्यों ही ग्वाल बालों का उधर से जाना हुआ त्यों ही वह उन श्री कृष्ण समेत श्वास के साथ निकल गया, किंतु तभी श्री कृष्ण ने अपने रूप को इतना बढ़ाया कि उसको श्वास लेना असंभव हो गया। हे राजन, श्वास बंद होने के पश्चात वह राक्षस कुछ देर को तो छटपटाया, फिर निष्प्राण होकर भगवान के लोक में चला गया। इसके बाद सब ग्वाल बाल आनंदित होकर उसकी मुख रूपी गुफा से बाहर निकल आए। तब देवों ने आनंद में मगन होकर भगवान पर वन के सुगंधित पुष्प बरसाए। तब ग्वाल बालों ने उस अगासुर का मारा जाना 1 वर्ष पश्चात नंद यशोदा और अपने माता पिताओं को सुनाया। ब्रह्मा जी का ग्वाल बाल और बछड़ों को चराना। इतनी कथा सुनकर परीक्षित भूप
राजा कहने लगे, हे मुनिंद्र कृपा कर इस बात को कह मेरे चित्त का संदेह मिटाइए कि ग्वाल बालों ने अगासुर का मरना 1 वर्ष उपरांत अपने माता पिताओं से क्यों कहा। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय अगासुर को मारकर श्री कृष्ण यमुना के तीर पर बड़ के पत्ते के दोने में ग्वाल बालों के संग कलेवा करते थे, उस समय कौतुकवश प्रत्येक ग्वाल बाल जैसा कि स्वभावानुसार प्राय देखा जाता है कि एक दूसरे का भोजन छीन कर खाने लगे। हे राजन, उस समय के अपार आनंद को देखकर यद्यपि देवों सहित ब्रह्मा जी आनंद में मगन हो गए, किंतु जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस प्रकार ग्वाल बालों का कलेवा छीन कर खाते हुए देखा तो उनके चित्त में प्रभु अवतार होने का कुछ संशय उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए इच्छा से निकट चरते हुए बछड़ों को चुराकर एक पहाड़ की खोह में मोह की निंद्रा में छिपा कर सुला दिया। हे परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने बछड़ों को नहीं देखा तो वह बड़े उदास हुए और श्री कृष्ण से उनकी खोज करने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब भगवान को इधर उधर सब जगह खोज करने पर भी बछड़े नहीं दिखाई दिए तो अंतर्यामी ने ब्रह्मा के छल का सब हाल अपने ध्यान से याद कर लिया। इसके बाद ज्यों ही वह छिपा अपनी माया से उसी प्रकार बछड़े बनाकर वहां आए, त्यों ही क्या देखते हैं कि ग्वाल बालों में से एक का भी पता नहीं है। तब उन्होंने ध्यान से ज्ञात किया, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए इससे पूर्व बछड़ों सहित सब ग्वाल बालों को गिरि गुफा में निंद्रित कर चुके हैं। हे राजन, ये जानकर उसी क्षण जोग माया से उसी स्वरूप और उसी बोली के उतने ही ग्वाल बाल बनाकर 100 वत्सों सहित वृंदावन की ओर चल दिए। जिस समय वह नगर में पहुँचे तो माया रूपी सब ग्वाल बाल अपनी अपनी गौओं को लेकर अपने अपने घर चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री कृष्ण सुखदेव जी से कहने लगे, हे राजन, यद्यपि ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण द्वारा माया रूपी बनाए हुए थे, परंतु गोप गोपिका और गौएं इस भेद को नहीं जानकर पहले से अधिक उससे प्रीति किया करते थे। जब इन बातों को 1 वर्ष व्यतीत हो चुका तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब वृंदावन में चलकर देखना चाहिए कि ग्वाल बाल और बछड़ों के बिना कृष्ण और वृंदावन वासियों की क्या दशा हो रही है। ये परीक्षित, इसके बाद ब्रह्मा जी वृंदावन में जहाँ कृष्ण जी गौएं चरा रहे थे आए तो सब ग्वाल बाल और बछड़ों को आनंद में विचरते हुए देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। किंतु इससे भी आश्चर्य उनको तब हुआ जब उन्हें वह ही ग्वाल बाल बछड़ों सहित गिरि गुफा में अचेत लेते पाए। हे राजन, ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ कि जिस समय वह कृष्ण जी के पास आते थे तब तो उन्हें सब ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के पास खेलते पाते थे, और जिस समय कंदरा में जाते थे तब उन्हें निंद्रा में मगन देखते थे। इस प्रकार कई बार चक्कर लगाकर जब ब्रह्मा जी पुनः श्री कृष्ण के पास आए तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक ग्वाल बाल चतुर्भुजी रूप बनाए, पीताम्बर पहने, शंख चक्कर गदा पद्म धारण किए बैठे हैं तथा उनके सामने अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र और सब देवता हाथ बांधे नाना प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। ये राजन, ये सब देखकर ब्रह्मा जी का अभिमान हवा हो गया और वह भयभीत होकर भगवान कृष्ण के चरणों में चेतनाहीन होकर लेट गए। उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान कृष्ण को अकेले बैठे पाया। तब वह हाथ जोड़ नाना प्रकार की स्तुति कर भगवान से अपना अपराध क्षमा कराने लगे। ब्रह्मा जी का श्री कृष्ण जी की स्तुति करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बहुत अधीर देखा
तो उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। तब ब्रह्मा जी बहुत सी स्तुति कर भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, ये समस्त संसार आपकी इच्छा से एक पल में उत्पन्न होकर नष्ट हो सकता है, सो मेरी तो क्या समर्थ्या यदि आपके पास क्षीर सागर में सदा साथ रहने वाले शेष जी भी आपकी अपनी 2000 जीवों से हजारों नहीं बल्कि असंख्य वर्षों तक गुणानुवाद करते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। ये दयालु, मैंने ग्वाल बाल और बछड़े चुराकर आपका बड़ा अपराध किया है, आते मेरा अपराध क्षमा कर मुझ पर शीघ्र कृपा कीजिए। हे जगदीश्वर, आप अजन्मा, अनादि, अनंत और अखंड होते हुए भी पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों को सुख देने के लिए संसार में सगुण अवतार धर करते हैं। अब हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की बहुत सी स्तुति की तो वह कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपके स्तुति करने पर बड़ा प्रसन्न हूँ, सो मान इच्छित वरदान पाकर प्रसन्न होइए। भगवान के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान देना, कृतार्थ कीजिए कि सदा आपकी भक्ति कर आपका ध्यान स्वप्न में भी मन से ना भुलाऊं। हे राजन, तत्पश्चात ब्रह्मा जी तो भगवान से मन इच्छित वरदान पाकर प्रसन्न हो ब्रह्मलोक में चले गए और भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों सहित गौओं को लेकर संध्या समय वृंदावन में आ गए। हे राजन, तब ग्वाल बालों ने उसी दिन जाकर अपने माता पिताओं को से कहा कि आज कृष्णचंद्र ने आगासुर दैत्य को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। ग्वाल बालों के मुख से ये सुनकर नंद, यशोदा और नगर निवासियों ने बड़ा आश्चर्य किया। श्री कृष्ण का भगवान रक्षक जानकर नंद जी ने कन्हैया के हाथ से जाचकों को बड़ा दान पुण्य कराया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हे राजन, जो कोई प्राणी भगवान कृष्ण की लीला सच्चे मन से सुनता है वह तमाम संसारी सुख प्राप्त कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। बलराम जी का गर्दभासुर राक्षस को मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय भगवान कृष्ण ने छठे वर्ष में प्रवेश किया उस समय नंद जी ने बड़ा उत्सव मनाकर जाचकों को दान पुण्य किया। एक दिन का वृत्तांत है कि भगवान कृष्ण वन में ग्वाल बालों के साथ नाना प्रकार का खेल खेल रहे थे। उस समय ग्वालों ने अपने मन में विचारा कि कन्हैया बलराम जी का बड़ा आदर करते हैं, सो कभी इनका कुछ पराक्रम तो अभी तक देखने में आया नहीं। हे राजन, भगवान अंतर्यामी ने ग्वालों के चित्त का हाल जानकर विचार किया कि आज उन्हें बलराम जी का पराक्रम दिखाना चाहिए। ये सोच उन्होंने कहा कि भैया बालभद्र, आज हम तुम अपनी अलग अलग टोली बनाकर गौएं चराएंगे, क्योंकि साथ रहने में तुम्हारी बारी में भी गायें मुझे घेर कर लानी पड़ती हैं। भगवान के मन की बात जानकर बलराम जी अपनी अलग टोली बनाकर अपनी गायें लेकर अपने साथियों के साथ वन में एक ओर चल दिए। हे राजन, जब वह कुछ दूर वन में निकल गए तो एक लड़के ने बलराम जी से कहा, बलराम भैया, यहाँ पास ही एक बड़ा सुंदर बाग है और उसमें नाना प्रकार के मनोहर मीठे फल लगे हुए हैं, किंतु गर्दभासुर नाम का एक बड़ा भारी दैत्य गधे का रूप बनाकर उसकी रखवाली करता रहता है, इसलिए पुरुष को तो क्या पशु पक्षी भी उस फल को खाने की शक्ति नहीं रखते। ये परीक्षक, उस ग्वाले की बात सुनकर बलराम जी ने सब लड़कों को कहा, भय का सर्वदा त्याग करके तुम उस सुंदर बाग के मनोहर फल खा सकते हो। तत्पश्चात ज्यों ही ग्वाल बाल उस बाग में घुसकर मीठे मीठे फल खाने लगे, त्यों ही वह गर्दभासुर अपने विकराल रूप से उन पर दुलत्तियां चलाने लगा। तो उन्होंने उसके पिछले पैर पकड़कर बलराम जी ने घुमाकर पृथ्वी पर इतने जोर से पटका कि वह पड़ते ही ठंडा हो गया। तत्पश्चात उसके साथी लड़ने के लिए आए तो बलभद्र
द्वारा वैस भी जामपुरी भेज दिए गए। हे राजन, उस दैत्य को निष्प्राण देखकर सारे ग्वाल बाल प्रसन्न होकर मधुर मधुर फल खाने लगे और देवता लोग आनंदित होते हुए नगाड़े बजा बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात ग्वालों ने घर आकर उस बाग के बहुत से फल अपने माताओं पिताओं को भी दिए और फिर बलराम जी की बड़ाई करते हुए उनके द्वारा गर्दबासुर का मारा जाना कह सुनाया, जिसे सुनकर नंद जी ने प्रसन्न होकर बड़ा दान पुण्य किया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब दूसरे दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ गौओं को चराने गए तो बलराम जी घर पर ही रह गए। तब वन में जाकर वह तो खेल में लग गए और गौएं तो इधर उधर छिटक गई। गांवों को खोई हुई जानकर सब ने अलग अलग ढूंढने का निश्चय किया। सो भगवान कृष्ण तो एक ओर चले गए और अन्य ग्वाल बाल दूसरी ओर। इसके बाद जब तमाम ग्वाल गायों को ढूंढते हुए भूख और प्यास से व्याकुल हो गए, तब भी गौओं का कहीं भी पता नहीं लगा। तो मन में विचार करने लगे कि पहले पानी पीकर कृष्ण को पुकारा जाए, क्योंकि केवल वही एक ऐसे हैं जो गायों का पता लगा सकते हैं। ये राजन, जिस समय जमुना के किनारे वह लड़के ये बात कह रहे थे, वहाँ कालिया नाग नामक वहाँ विशैला सर्प रहता था, इसलिए वहाँ का जल बड़ा जहरीला होकर उसका नाम कालीदह पड़ गया था, जिसमें पानी पीने से प्राणी मात्र निष्प्राण हो जाते थे। किंतु इस बात का उन ग्वालों को कुछ भी पता नहीं था। आते एवं जो ही उन्होंने वहाँ का पानी पिया, त्यों ही निष्प्राण से वो पृथ्वी पर लेट गए। इसके बाद जब उनको ढूंढते हुए भगवान वहाँ आए तो उनको प्राण रहित देखकर बड़े उदास हुए और सोचने लगे कि इनके माता पिताओं को क्या कहकर उत्तर दिया जाएगा। ये राजन, तदंतर संसारेश्वर ने ज्यों ही अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनको निहारा, त्यों ही वह सजीव होकर कृष्ण से लिपट गए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि हे मित्रों, आगे भूल कर भी इस कालीदह का पानी मत पीना, क्योंकि इसका जल पीकर प्राणी पल भर ही में निष्प्राण हो जाया करते हैं। तत्पश्चात वंशी की टेर से सब गौओं को बुलाकर ग्वाल बालों के साथ बिहारी वृंदावन में चले गए और वहां पहुंचकर आपने दर्शनों से सबको कृतार्थ कर लिया। ये राजन, नगर में पहुंचकर ग्वालों ने अपने माताओं पिताओं को बताया कि कालीदह में पानी पीकर हम मर जाने के पश्चात किस प्रकार श्री कृष्ण ने उनको जिलाया। बच्चों के मुख से ये बात सुनकर सब वृंदावनवासी उनकी बड़ाई और विनती करने लगे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, जब रात्रि को भगवान कृष्ण सोने लगे तो उन्होंने विचार किया कि अब शीघ्र ही कालीदह का जल विष से बदलकर अमृतमय कर देना चाहिए, जिससे सब प्राणी उसका पानी पीकर प्रसन्न और पवित्र हो सके। इसके बाद जब वह प्रातः काल उठे तो यशोदा जी से कहने लगे, हे मैया, रात को मुझे ऐसा स्वप्न आया कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का देकर कालीदह में गिरा दिया। ये सुनकर नंद और यशोदा ने स्वप्न की बातें झूठी बतलाते हुए उनके हाथ से दान पुण्य करा दिया। श्री कृष्ण जी का काली नाग को नथना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय गर्दवा सुर आदि राक्षसों का मरना कंस को ज्ञात हुआ तो वह भयभीत और उदास होकर अपनी सभा में बैठा हुआ अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर श्री कृष्ण को मारने का उपाय सोच रहा था। उसी समय परमेश्वर का भजन करते हुए नारद मुनि वहां आकर राजा को उदास देकर कहने लगे, हे कंस, आपके इस प्रकार उदास होने का क्या कारण है। नारद जी की ये बात सुनकर उनको दंडवत प्रणाम कर कंस कहने लगा, हे मुनिंदर, नंद गोप का पुत्र कृष्ण बहुत थोड़ी सी आज में इतना बलवान हो चुका है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने बड़े बड़े वीर दानवों को बात की बात में मौत के घाट उतारकर
ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाए हैं कि उनको परमेश्वर कहने में भी अतियुक्ति नहीं होती। यदि शीघ्र ही उसको संसार से विदा होने का कोई सरल या कठिन मार्ग नहीं सोचा गया तो संभव है कि मुझे इस असार संसार को त्याग कर शीघ्र सुरपुर का मार्ग लेना पड़े। आते हुए मैं रात दिन इस असहाय दुख रूपी दीमकों द्वारा खाया जाकर अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। हे राजन, कंस की ये करुण कहानी सुनकर कर्तव्यपरायण मुनि अपने कोकिल कंठ से करुणा भरे हुए स्वर से इस प्रकार कहने लगे, हे कंस, अपने चित्त के कांटे कृष्ण को खोद कर निकालने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि कम से कम 1 करोड़ कमल के फूल काली दया से नंद द्वारा मंगवाए जाएं, और नहीं देने पर बलराम और कृष्ण जेल में कैद कर दिए जाएं। इससे यहाँ तक तो कमल लाते हुए कृष्ण काली दया में ही खेलता रह जाएगा, नहीं तो आपके किले में आकर आपकी जेल के शोभा बढ़ाएगा। ये परीक्षक, नारद जी की बात सुनकर कंस एकदम कमल की तरह खिल उठा और उसी समय उपरोक्त समाचार लिखकर दूत द्वारा पत्र नंद जी के पास वृंदावन में भिजवा दिया। इसके बाद ज्यों ही नंद जी ने उस पत्र को पढ़ा त्यों ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये राजन, कंस का ये अत्याचार बड़ा समाचार सुनकर सब नर नारी शोक सागर में डूब गए। तब श्री कृष्ण ने आकर उनको धैर्य देकर कहा, हे बाबा, जिस परमेश्वर ने अब तक बड़ी विपत्तियों से बचाया है वही अब और आगे भी बचाता रहेगा, इसलिए आपको धैर्य धारण कर कभी नहीं घबराना चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र जी का ये उपदेश सुनकर सबको धैर्य हुआ। हे राजन, उसी दिन का वृत्तांत है कि भगवान कृष्ण श्री दामा आदि सखाओं के साथ गेंद बल्ला खेल रहे थे और सो श्री कृष्ण ने बल्ले की चोट खाकर श्री दामा जी की गेंद काली दया में गिर पड़ी। ये देख जब श्री दामा रोकर अपनी गेंद श्री कृष्ण से मांगने लगे तो वह गेंद के बहाने से काली दया को नाथने के लिए काली दया में कूद पड़े। जिस समय ये समाचार नंद, यशोदा और अन्य नगर निवासियों को मिला तो वह चीख चिल्लाते हुए यहाँ कृष्ण कूदे थे वहीं जमुना के किनारे आ गए। कृष्णचंद्र का नाम पुकार पुकार कर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। हे राजन, उस समय नंद, यशोदा और रोहिणी की शोचनीय दशा का वर्णन करते हुए चरम की जीवा क्या लकड़ी की लेखनी भी कंपायमान हो जाती है। अब हम आपका इधर करुणा रस की ओर से ध्यान हटाकर वीर रस श्री कृष्ण के वीर रस की ओर चित्त को चलायमान कर ले जाते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण काली दया की तह में पहुँचे उस समय काली नाग को सोया हुआ जानकर उनकी स्त्रियों से कहने लगे, हे नागिनों, अपने स्वामी को सचेत कर मेरे साथ 2-2 हाथ करने के लिए कहो। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुन और उनके मनोहर रूप को देखकर नागिन प्रार्थना कर कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे मनोहर रूप शरीर को देखकर मुझे दया आ रही है। आते तुम जहाँ से आए हो वहीं जाकर अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि सुनती हूँ मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता और अभी तक तो तुमने बुद्धि के सुख को भी भली प्रकार प्राप्त नहीं किया है। सो शीघ्र अपने माता पिता के पास जाकर उनके चित्त को चिंताओं से दूर करो। नागिन की ये बात की ओर ध्यान न देकर भगवान कृष्ण ने काली नाग को पैर की ठोकर से जगा दिया। हे राजन, ज्यों ही श्री कृष्ण के पैर के पदाघात से चौंककर नागेंद्र जगा त्यों ही सम्मुख एक श्याम सुंदर मनोहर बालक देखकर आश्चर्य और क्रोध सागर में विलीन हो गया। तत्पश्चात वह कालिया नाग काल की तरह श्री कृष्ण भगवान की ओर झपटा और अपने शरीर से लपेट उनको फनों की फुंकार से भस्म करने लगा, किंतु 1000 प्रयत्न करने पर भी जब वह नाग
भगवान कृष्ण का कुछ ना बिगाड़ सका, तो वासुदेव जी अपने आप को उससे छुड़ाकर उसके फणों पर सवार हो गए। हे राजन, उस समय के कौतुक को देखकर नटराज भी लज्जायमान हो रहे थे। उस समय वह कभी छोटे और कभी बड़े बनकर कालिया नाग के 101 फनों पर इस प्रकार नाच रहे थे, जिस प्रकार एक बड़ा भारी नर्तक साजबाज की लय के साथ रंगमंच पर नाच रहा हो। ये राजन, इसके बाद जब जगदाधार के बार और उसके चरण कमलों की मार से कालिया नाग बिल्कुल हार कर मरनासन हो गया, तो जिह्वा निकाल कर इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा। हे जगदीश्वर, जिस चरण कमलों की रज के लिए बड़े बड़े ऋषिश्वर और मुनीश्वर हजारों वर्ष तप करते हैं, तथा जो ब्रह्मादिक को भी दुर्लभ है, वही आपके चरण कमल मेरे अपवित्र फनों पर टिक कर मुझे कृतार्थ कर दिया। हे भगवान, मुझसे बढ़कर संसार में और कौन भाग्यशाली हो सकता है, जिसके सिरों ने सारेश्वर के चरणों को रख अपने आप को सुशोभित किया हो। हे जगदीश्वर, जिनका दर्शन बड़े बड़े योगीश्वरों को स्वप्न में भी मिलना दुर्लभ है, वह ही संसार ईश्वर मेरे सन्मुख ही नहीं बल्कि शीश पर खड़े हुए हैं। हे परीक्षक, इस प्रकार जब कालिया नाग और उसकी स्त्रियों ने बहुत सी स्तुति भगवान कृष्णचंद्र की तो वह प्रसन्न होकर कहने लगे, हे काली नाग, अब तुमको गरुड़ का भी भय नहीं होगा, और साथ ही आज से काली दया का जल अमृत करके मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जो कोई हमारी तुम्हारी इस लीला का वर्णन करेगा, उसको कभी सर्प का भय नहीं होगा, और जो कोई इस काली दया में पितरों का तर्पण करेगा, उसके पितर मुक्त हो जाएंगे। आते एवं कंस ने हमारे बाबा नंद से 1 करोड़ कमल फूल मंगवाए हैं, सो तुम करोड़ कमल पुष्पों को अपने शीश पर रखकर जमुना से बाहर भिजवा दो, और अपने तमाम कुटुंब को लेकर रमणीक द्वीप में चले जाओ। वहाँ तुम्हें गरुड़ जी भी कुछ नहीं कहेंगे। हे राजन, पुष्पों के सहित भगवान कृष्ण को अपने सिरों पर रख जमुना के तीर पर पहुँचा आया, और इसके बाद वह रमणीक द्वीप में अपने कुटुंब के सहित चला गया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षक, जिस समय कमल के सहित भगवान कृष्ण काली दया से बाहर आए, उस समय उनके दर्शन का जो हर्ष नंद यशोदा और वृंदावन वासियों को हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण को देखते ही यशोदा इस प्रकार दौड़ी कि जिस प्रकार हाल ही की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है, और जितना सुख सर्प को खोई हुई मणि मिल जाने से होता है, उससे भी अधिक सुख श्री कृष्ण को पाकर वृंदावन वासियों को हुआ। तदंतर बहुत सा द्रव्या लुटाते और गाते बजाते हुए नंद यशोदा के साथ सब नगर निवासी श्री कृष्ण जी को साथ लेकर सानंद अपने अपने भवनों को लौटाए। काली नाग और गरुड़ की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे राजन मुनिंदर, काली नाग रमण द्वीप जैसे सुंदर स्थान को छोड़कर जमुना में क्यों आ गया था? कृपा कर इसका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कश्यप की बहुत सी स्त्रियों में कुद्रु और वनीता नाम की 2 स्त्रियां भी थी। सो कुद्रु के काली नाग आदि बहुत से सर्प और वनीता के गरुड़ और अरुण नामक 2 पुत्र हुए, जिसमें गरुड़ को भगवान का वाहन और अरुण सूर्य का सारथी हो गया। एक दिन का वृत्तांत है कि कुद्रु और वनीता में बैठे बैठे किसी बात पर वाद विवाद हो गया कि सूर्य के घोड़े किस वर्ण के हैं। वनीता उसका रंग श्वेत और कुद्रु काला बताती थी। अंत में ये निश्चय हुआ कि जिसकी बात असत्य हो वही दासी बनकर दूसरी की सेवा करती रहे। हे राजन, जब
इस बात का पता काल या नाग आदि सर्पों को लगा तो उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, यद्यपि सूर्य के रथ के घोड़े श्वेत हैं, किंतु तुझे दासी बनने से बचाने के लिए हम उन पर लिपट कर काले दिखा देंगे। तदंतर सूर्य के अश्वों पर काले नाग लिपट जाने के पश्चात कुदरू ने वनीता को दिखलाकर कहा, हे बहन, सूर्य शव श्याम देखकर मेरी दासी बनना अंगीकार करो। इसके बाद जब ये बात गरुड़ को ज्ञात हुई तो उसने काली नाग आदि नागों को इस छल के लिए बुरा भला कहकर कहा कि मेरी माता को दासी बनाने के बदले मुझसे कुछ वस्तु ले ली जाए। तब नागों ने पक्षी राज को अमृत लाने के लिए कहा, सो उन्होंने देवों के पास से अमृत कलश लाकर उन्हें दे दिया, किंतु ज्यों ही वह स्नान करने लगे त्यों ही उस अमृत कलश को गरुड़ ने लुप्त कर वापस देवों को समर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान का तप कर ये वरदान प्राप्त किया कि नागों का भोजन करने पर भी शरीर में कुछ प्रभाव न डाल सके। हे राजन, गरुड़ जी ये वरदान प्राप्त कर नागों को खा कर ठिकाने लगाने लगे। तब काली नाग भयभीत होकर अपने कुटुंब सहित प्राणों को लेकर जमुना जी में आ छिपा, क्योंकि एक समय सौरभी ऋषि जमुना के किनारे बैठे तप कर रहे थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जो जो इस कथा को सुनेगा उसका